हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन स्पून के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लॉयर गू को दिखाया जाता है। वो कुत्ते लेकर जा रहा होता है। जंगमून वहां आता है और पूछता है ये कुत्ते किसके लिए लेकर जा रहे हो। लॉयर कहता है ये पुलिस कमिश्नर के लिए हैं क्योंकि जुनते के केस में उन्होंने मदद की है। जंगमून कहता है ये कैसा गिफ्ट हुआ। लॉयर कहता है कमिश्नर को शिकार का शौक है। प्रेसिडेंट वांग हमेशा ऐसे गिफ्ट भेजते हैं जो सामने वाले के काम आ सकें। ज्वेलरी, औरत, कारीगरी, प्रेसिडेंट वांग ऐसे गिफ्ट देते हैं। जंगमून कहता है मतलब ऐसे गिफ्ट जो उनकी डिज़ायर्स पूरी करते हैं। लॉयर हामी भरता है। जंगमून कहता है उन्हें कैसे पता चलता है कि सामने वाला क्या चाहता है। लॉयर कहता है मुझे नहीं पता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर ली फैमिली खाना खा रही होती है। तेयोंग स्पून के बारे में ही सोच रहा होता है। बातें करते टाइम तेयोंग अपनी मॉम से रूडली बात करता है। वो गुस्से में बोलता है और वहाँ से चला जाता है। वो रूम में जाता है और अपने गोल्डन स्पून को देखता रहता है। दूसरी तरफ लीसंग अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है कि मेरी परमिशन के बिना उस लीसंग को यहाँ आने नहीं देना है। अगर वो खाना मांगे तो उसे खाना नहीं देना है। इधर मिसेस वांग जुनते से मिलने जाती है। जुनते कहता है हाँ, प्रेसिडेंट ना को मैंने ही मारा है। मिसेस वांग कहती है तुम झूठ बोल रही हो, तुमने उनकी जान नहीं ली है। जुनते कहता है ऐसा नहीं है, सच ये है कि उनका कत्ल मैंने ही किया है। तुम्हें मेरे में कोई बुराई नहीं दिखती, लेकिन तुम गलत हो, मैं एक कातिल हूँ। मिसेस वांग वहाँ से आ जाती है और बहुत दुखी होती हैं। तभी वहाँ हेडमेड आती है और लीसंग के उसी ऑर्डर के बारे में बताती हैं। इधर घर से निकलने के बाद लीसंग जूही से मिलता है। जूही बहुत स्माइल कर रही होती है। लीसंग कहता है तुम जब भी परेशान होती हो तो तुम कुछ ज़्यादा ही स्माइल करती हो। जूही कहती है क्या मतलब। लीसंग कहता है कुछ नहीं। जूही पूछती है तुम चर्च में कल क्यों आए थे। तुम आस्तिक भी नहीं हो, तुम्हारा घर भी वहाँ से दूर है। लीसंग झूठ बोलते हुए कहता है तुमने ही मुझे बुलाया था, तुमने कॉल करके कहा था मुझे चर्च से पिक कर लो। जूही कहती है लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी जो तुम्हें बुलाया। लीसंग कहता है तुम्हें याद है तुमने लीसंग की बात भी की थी। लीसंग कहता है मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वो लीसंग एक नंबर का घटिया इंसान है। उसके लिए सिर्फ पैसे मैटर करते हैं, उसे लोगों की कोई परवाह नहीं है। जूही कहती है मुझे जाना चाहिए वरना तुम्हारी बातों से मुझे गुस्सा आ जाएगा। जूही जाते जाते कहती है पैसों के लालची तुम हो, लीसंग के बारे में बोलने से पहले खुद को देख लो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लीसंग उसके पीछे जाता है और उसका सामान वापस कर देता है। लीसंग कहता है तुम्हें अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए। फिर लीसंग कहता है तुम ज़बरदस्ती स्माइल मत किया करो जूही, तुम थक जाओगी। ये कहकर लीसंग वहाँ से चला जाता है। जूही सोचती है ये बात तो लीसंग बोला करता था। इधर लीसंग के पास मिसेस वांग का कॉल आता है। वो पूछती हैं कि तुम घर कब तक आओगे तेयोंग। लीसंग कहता है मैं बिजी हूँ, रात तक आऊँगा। मिसेस वांग गुड बाय करती हैं और फ़ोन कट कर देती हैं। हम देखते हैं उसने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि फेक लीसंग यानी तेयोंग उसके घर बैठा होता है और मिसेस वांग उसके लिए लंच लगवा रही होती हैं। मिसेस वांग कहती हैं मुझे पता चला है कि तुम कल भी यहाँ खाना खा चुके हो, लेकिन तेयोंग ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हें खाना नहीं देना है। क्या तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है। तेयोंग कहता है ये बात आप उसी से पूछ लो। मिसेस वांग कहती हैं तुम्हारी अकड़ से लगता है तुम अब भी दोस्त हो। फिर तेयोंग अपना गोल्डन स्पून निकालता है और खाना खाने लगता है। तभी वहाँ मिस्टर वांग आ जाते हैं। तेयोंग उन्हें अनदेखा करता है और खाना खाता रहता है। खाना खाने के बाद वो मिस्टर वांग से हेलो करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिसेस वांग कहती हैं तेयोंग ने मना किया है कि इसे खाना नहीं देना है और ये जिद पर अड़ा था कि यहाँ खाना खाकर ही जाएगा। इन दोनों में अब भी बचपना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर मिस्टर वांग तेयोंग को ये बात बता देते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं अगर तुमने मना किया है तो वो क्यों आता रहता है। ये सुनकर लीसंग तेयोंग को कॉल करता है लेकिन तेयोंग कॉल नहीं उठाता। तेयोंग अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और कहता है मैं अब किसी भी जॉब इंटरव्यू की तैयारी नहीं करूँगा, तुम्हें भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त पूछता है क्यों, कोई लॉटरी लगी है क्या। तेयोंग कहता है मैं अमीर बनने वाला हूँ और तुम्हें एक अच्छी जॉब दूंगा। दोस्त कहता है लगता है तुमने सस्ते नशे किए हैं, होश में आ जाओ और इंटरव्यू की तैयारी करो।
इधर लीसंग बार बार कॉल करता रहता है लेकिन तेयोंग रिजेक्ट करता रहता है। इसके बाद लीसंग तेयोंग के घर पहुंच जाता है। उसे वहां मिसेस ली मिलती हैं। वो उसे अंदर बुलाती हैं और आने का रीज़न पूछती हैं। लीसंग कहता है मैं लीसंग को कॉल कर रहा था लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा। मॉम कहती है तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो, वो आता ही होगा। लीसंग उसके रूम में जाता है और उसका वेट करता है। थोड़ी देर बाद मिसेस ली उसे आवाज़ लगाती हैं और डिनर के लिए बुलाती हैं। उन्होंने डम्पलिंग सूप बनाया होता है। लीसंग उसे देखता है और अपनी बचपन की यादों में खो जाता है। वो याद करता है कि उसे डम्पलिंग सूप बहुत पसंद था और जब उसकी मॉम ये बनाती थी तो वो बहुत खुश हो जाता था। वो सूप पी रहा होता है और तभी तेयोंग वहाँ आ जाता है। लीसंग कहता है मैं तुम्हें कॉल कर रहा था पर तुमने कॉल नहीं उठाया। मैंने सुना है तुम मेरे पीछे से घर आए थे। तेयोंग उसे इग्नोर करता है और अपनी मॉम को एक पैकेट देता है। तेयोंग कहता है मॉम आपको पकोड़े पसंद है ना, ये सिर्फ मैं आपके लिए लाया हूँ, ये किसी को मत देना। उसकी मॉम खुश हो जाती हैं और तेयोंग को गले लगा लेती हैं। ये देखकर लीसंग थोड़ा जेलस फील करता है। लीसंग जाने लगता है और कहता है तुम मेरे घर आ रहे थे तो मुझे कॉल करके बताना चाहिए था। खैर आज तो तुम्हें मैं नहीं मिला इसलिए मैं चाहता हूँ तुम कल मेरे घर लंच पर आओ और मेरे साथ लंच करो। तेयोंग हामी भरता है। अगले दिन जूही अपनी कॉल हिस्ट्री देख रही होती है और कहती है मैंने उसे कोई कॉल नहीं किया। फिर उसने क्यों बोला कि मैंने कॉल किया था। तभी उसके पास उसकी दोस्त का कॉल आता है। वो कहती है मैंने उस लेडी को पकड़ लिया है, तुम भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाओ। जूही वहां पहुंचती है और अपने बैग को चेक करती है। जूही कहती है इसमें 500 मिलियन वॉन थे, क्या तुमने सारे खर्च कर दिए। लेडी कहती है वो सिर्फ 500 मिलियन वॉन ही तो थे, मैं यहाँ की डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हूँ, मेरे लिए तो वो कुछ भी नहीं है। दोस्त कहती है तुम कब से यही झूठ बोल रही हो, अगर असली डिस्ट्रिक्ट काउंसलर ने तुम्हारी बात सुन ली तो वो तुम्हें जेल में डलवा देगी। लेडी कहती है वो नकली है, वो तो मेरे घर की नौकरानी थी लेकिन उसने मेरी आइडेंटिटी ले ली। अगर मुझे भी वो गोल्डन स्पून मिल जाए तो मैं अपनी जगह ले लूँगी। ये सुनकर जूही चौंक जाती है। जूही कहती है कौन सा गोल्डन स्पून जो आपको अमीर बना देता है। लेडी कहती है हाँ वही गोल्डन स्पून जो वो ओल्ड लेडी देती है, मुझे वो औरत मिल ही नहीं रही, क्या तुम उसे जानती हो। उसकी बातें सुनकर जूही हैरान हो जाती है। इधर तेयोंग लीसंग के घर पहुंच जाता है। लीसंग कहता है क्या तुम अपना गोल्डन स्पून लाए हो। तेयोंग हामी भरता है। उसके बाद वो दोनों खाना खाने की तैयारी करते हैं। लीसंग कहता है जल्दी से वो स्पून बाहर निकालो, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन सा स्पून है जिसकी तुम बात करते हो। तेयोंग अपना गोल्डन स्पून निकाल लेता है। लीसंग कहता है तुम अमीर बनने के लिए बहुत डेस्परेट हो जो ऐसी स्टोरीज़ बना रहे हो। अगर ये स्पून सच में काम करता है तो मतलब तुम अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए तैयार हो। तेयोंग कहते हैं अपनी फैमिली तो तुम भी छोड़ चुके हो, मैं तो अपनी असली जगह आ रहा हूँ। लीसंग कहता है ठीक है फिर खाना खाओ, देखते हो तुम तेयोंग बनते हो या नहीं। तेयोंग कहता है तुम ऊपर से खुश होने का नाटक कर रहे हो लेकिन अंदर से तुम दुखी हो क्योंकि तुम गरीब होने वाले हो। लीसंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम स्पून यूज़ करो। फिर वो याद करता है कि कल रात वो गोल्डन स्पून को एक्सचेंज कर चुका है। जब वो उसके रूम में वेट कर रहा था तब उसने स्पून बदल दिया था। तेयोंग खाना खाने लगता है पर रुक जाता है। तेयोंग स्पून अंदर रखता है और वहाँ से चल देता है। ये देखकर लीसंग पगला जाता है। वो तेयोंग को रोकता है और पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। तेयोंग कुछ नहीं बोलता तो लीसंग गुस्से में चिल्लाने लगता है और तेयोंग को पकड़ लेता है। लीसंग उसे पकड़ता है और खाने की तरफ ले जाने लगता है। तेयोंग उसे रोकता है और कहता है मुझे नहीं खाना। लीसंग कहता है ये नाटक मत करो, तुम इसीलिए यहाँ आए थे। तेयोंग कहता है पर अब मुझे नहीं खाना। लीसंग उसे पंच मारता है और कहता है क्यों नहीं खाना, तुम्हें खाना पड़ेगा। फिर तेयोंग उसे पंच मारता है और कहता है लीसंग मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं दुनिया के बेस्ट मॉम डैड को नहीं छोड़ूंगा, तुम ऐसा कर चुके हो। अगर तुम ऐसे खुश हो तो तेयोंग बनकर जियो, मैं लीसंग बनकर खुश हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और लीसंग चिल्लाने लगता है। इधर वहाँ से निकलते वक्त तेयोंग अपनी फैमिली के साथ बिताए पल याद करता है और वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। दूसरी तरफ लीसंग बार में जाता है और ड्रिंक करता है। योजिन भी वहाँ पहुँच जाती है और लीसंग को हिम्मत देती है। लीसंग कहता है मैं उस तेयोंग के सामने कुछ भी नहीं हूँ, उसे मौका मिला लेकिन वो तेयोंग नहीं बना।
उसने मेरे मॉम डैड को चूज़ किया। योजिन उसे हिम्मत देते हुए कहती है, तुमने कुछ गलत नहीं किया था लीसंग, तुम्हारी फैमिली गरीब थी तो इसमें तुम्हारी क्या गलती। उसकी बातें सुनकर लीसंग उसे किस करने लगता है। वो अपने रूम में जाते हैं लेकिन किस करते हुए लीसंग रुक जाता है और उसे छोड़कर चला जाता है। इधर जूही गोल्डन स्पून के बारे में सोच रही होती है। वो सारी बातों को याद करती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि लीसंग ने गोल्डन स्पून का यूज़ किया है और वो तेयोंग बन गया है। वो घर पहुंचती है और वहाँ लीसंग उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जूही को देखते ही वो उसे गले लगा लेता है। जूही कहती है, तुम लीसंग हो ना। ये सुनकर लीसंग चौंक जाता है। लीसंग कहता है, नहीं, मैं तेयोंग हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मिस्टर ओ के पास एक आदमी आता है और उन्हें नारा के डैड की जानकारी देता है। मिस्टर ओ को पता चलता है वो मुजरिम है और जेल में है। लेकिन अजीब बात यह है कि योजिन उसे पैसे भेजती रहती है। इधर जेल में जुनते से मिलने सेंगोन और नाना आती हैं। नाना कहती हैं, बताओ तुम हमारा कौन सा फ़ायदा करा सकते हो जो हमें जेल में ही बुला लिया। जुनते कहता है, दोशिन हाईटेक की ऐसी बात जो सिर्फ मैं जानता हूँ। हर जगह स्पिन ऑफ की बात फैली हुई है लेकिन मैं हवांग को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो फिज़िकल डिवीज़न करेगा, वो स्पिन ऑफ नहीं करने वाला। इधर लीसंग और तेयोंग का बर्थडे होता है। हवांग हाउस में पार्टी की तैयारी चल रही होती है। तभी लीसंग को पता चलता है कि शेयर्स का फिज़िकल डिवीज़न हो रहा है जिससे स्टॉक प्राइस ड्रॉप हो रहे हैं। वो अपने डैड से बात करने के लिए जाने लगता है। तभी उसे तेयोंग दिखाई देता है। वो डिलीवरी करने के लिए आया होता है। लीसंग ओल्ड लेडी की बात याद करता है। वो कहता है कि अगर बर्थडे वाले दिन हम अपने असली पेरेंट्स से मिले तो हम अपने असली रूप में आ जाएंगे। वो तेयोंग को वहाँ से भेजने लगता है। तभी मिस्टर हुआंग वहाँ आ जाते हैं। वो तेयोंग को देखते हैं और उससे बात करते हैं लेकिन उन दोनों की आईडी एक्सचेंज नहीं होती। ये देखकर लीसंग कंफ्यूज हो जाता है। तभी लीसंग के पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।